हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग रीजनिंग की क्लासें अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, डायरेक्शन, डाइस, ये सारे चैप्टर हम लोग अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आगे आज हम लोग एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने पेश हुए हैं, जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसमें बच्चा आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ क्वेश्चन आपको देखना होता है और वो किस आधार पर उसको व्यवस्थित करना है, आपको बस उनको व्यवस्थित करना होता है। जैसे कहीं कहीं पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें आकार की दृष्टि से व्यवस्थित की जाती हैं, या कहीं कहीं पे क्या होता है कि किसी घटनाओं का या किसी चीज़ के बनने का एक प्रोसेस होता है, जो क्रम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। तो हम लोग देरी ना करते हुए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर अग्रसित होते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो कुछ वर्ड लिखे गए हैं जिनको आपको क्रम वाइज लगाना है कि सबसे पहले इसमें क्या आएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहला है दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील, पुलिस। इनको व्यवस्थित करके आपको बताना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। तो देखो बच्चा, इनमें सबसे पहली बात क्या होती है कि सबसे पहले आपको देखना कि इन चीजों में सबसे पहले क्या घटित होने वाला। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, दुर्घटना होती है। क्या होता है, दुर्घटना होती है। दुर्घटना के बाद क्या आता है, डॉक्टर। भाई कहाँ जाओगे, डॉक्टर के ही पास तो जाओगे। अगर मान लो आपका कहीं एक्सीडेंट हो गया किसी का, या फिर कहीं किसी ने लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो पहले जब व्यक्ति चोटिल होता है तो कहाँ जाता है, भाई डॉक्टर के पास जाता है। ओके, डॉक्टर के बाद कहाँ जाएगा, पुलिस। अगर कंप्लेन करनी है तो भाई पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के बाद, पुलिस के पास जाने के बाद क्या होगा, भाई वकील। पुलिस के पास जाओगे, मैटर बनेगा तो वकील करोगे। आप क्या करोगे, वकील करोगे, वकील। और फिर वकील किसके पास मैटर ले जाएगा, न्यायाधीश के पास। फिर अगर आपकी गलती नहीं तो आपको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा। ठीक है, तो अब देखो इसके अकॉर्डिंग कौन सा बना। तो सबसे पहले दुर्घटना हुई तो 1, फिर डॉक्टर हुआ तो 3, उसके बाद 5वां वकील, सॉरी पुलिस, चौथा वकील, और ये वाला दूसरा न्यायाधीश। तो 1, 3, 5, 4, 2 से कोई ऑप्शन है। तो देखो 1, 3, 5 नहीं 4, 1, 3, 5, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कोई दिक्कत। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में लगाने रहेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, पहले में है तना, दूसरा है जड़, तीसरे नंबर पे फल, चौथे नंबर पे फूल, 5वें नंबर पे शाखा, और 6वें नंबर पे है पत्ती। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, एक क्रम वाइज लगाना। ठीक है, अब जैसे ही एक मान लो पेड़, पेड़ से फूल, फूल से पत्ती, फल, ये सब बनने का क्या है, क्रम है। तो आपको कैसे क्या करना है, चीजें आप डिफाइन करिए। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी भी पेड़ में क्या आती है, जड़ आती है। सबसे पहले किसी पेड़ में क्या आएगी, जड़ आएगी। क्या आएगा, जड़ आएगी। जड़ के बाद फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, तना बनता है। तना के बाद फिर क्या आएगा भैया, तने में शाखा बनेगी। क्या बनेगी, शाखा बनेगी। शाखा के बाद भैया फिर क्या आता है, शाखा में पत्तियां आती हैं। क्या आएंगी, पत्ती आएंगी। और पत्ती के बाद फिर क्या आता है, फूल आता है। क्या आएगा, फूल आएगा। और फूल से फिर क्या बनेगा, फल बनेगा। कोई दिक्कत। ये एक छोटा सा जब आप पेड़ लगाते हैं तो पेड़ में भाई मान लो आप बीज बोए, तो यहाँ बीज तो है नहीं। सबसे पहले क्या आएगी, जड़ आएगी। जड़ के बाद क्या आएगी, तना आएगा। तना के बाद क्या आता है, शाखा आती है। शाखा में क्या आती है, पत्तियां आती हैं। पत्तियों के बाद क्या आता है, फूल आता है। और फूल के बाद क्या आता है, फल आता है। तो देखो भैया, सबसे पहले जड़ मतलब 2 बनेगा, तना मतलब 1, शाखा का 5, पत्ती पे कितना है 6, और फूल कितना है 4, और फल कितना है 3। तो ये 21, 56, 43 से कोई ऑप्शन है। तो देखो 21, 56, 43 से पहला ऑप्शन ही है, और फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। यही आपका क्या होगा, सत्य होगा। कोई दिक्कत। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बच्चा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, पहला है नुस्खा, दूसरा है पकाना, तीसरा है परोसना, चौथा है संगठक, और 5वां है खाना। ओके, अब देखो सबसे पहले ये समझना है कि है क्या, क्वेश्चन में बनेगा क्या, कह क्या रहा है, क्वेश्चन के तरीकों को समझो। तो देखो जहां तक इसमें बात की गई नुस्खा की
पकाना की, परोसना और संघटक और खाना। तो मतलब खाना बना के खाने का ये क्या है, एक प्रोसेस है। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी चीज को बनाने के लिए उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, नुस्खा कहते हैं। जैसे मान लो अगर आपको चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत लगेंगी, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए ना कि चाय बनाने के लिए भैया दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तभी तो आप उसको बना के परोस के पी पाएंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे अब कह रहा है कि सबसे पहले मान लो भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने का आपको क्या पता होना चाहिए, नुस्खा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, नुस्खा। नुस्खा का मतलब होता है तरीका कैसे बनेगा। नुस्खा के बाद क्या आएगा आपका भैया, संगठक। खाना बनाने में क्या क्या चीजें पड़ेंगी, खाना बनाने में क्या क्या चीजें पड़ेंगी, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब तीसरे पे मान लो संगठक होगा, संगठक के बाद क्या आएगा, उसको पकाओगे। भाई अब सारी चीजें आ गई आपकी जरूरत संबंधी, तो आप पकाओगे। पकाने के बाद क्या करोगे, परोस दोगे। भाई अगर खाना है या किसी को खिलाना है तो क्या करोगे, परोसना, और परोसोगे तो फिर व्यक्ति क्या करेगा, खाएगा, या आप क्या करोगे, खाओगे। बातें समझ में आई। अर्थात अगर आपको चावल बनाना है तो पहले चावल बनाने का नुस्खा आना चाहिए। नुस्खा आने के बाद उसमें क्या क्या पड़ेंगी चीज़, उनको संगठित करना है। संगठित करने के बाद उनको पकाओगे। पकाने के बाद भाई परोसोगे, पर ऐसा मतलब सर्व करना। सर्व करने के बाद क्या करोगे, खाओगे। खाना खाना है तो क्या करेंगे, खाना, ये खाने वाला खाना, ठीक, ईट वाला। तो क्या बन जाएगा, नुस्खा पहले पे 1 आएगा, संगठक 4 हो जाएगा, पकाना 2 हो जाएगा, परोसना 3 हो जाएगा और खाना 5, यानी कि 14,235। इसमें तो है ही नहीं 14, ये 325 है, 14,235, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कोई दिक्कत किसी को, ओके। चलो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश, दूसरे पे ब्रह्मांड, तीसरे पे तिरुपति, चौथे पे संसार और 5वें पे भारत, ओके। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको फिर से क्रमवाइज व्यवस्थित करना है। या तो ये बड़े से लगेगा या फिर सबसे छोटे से लगेगा। तो ये डिफाइन करेगा ऑप्शन कि सबसे बड़े से करना है या फिर सबसे छोटे से करना है। तो देखो फिलहाल हम लोग इसको छोटे से लगाना शुरू करते हैं। तो देखो अगर छोटे से लगाएंगे तो सबसे पहले आएगा तिरुपति, दूसरा आएगा आंध्र प्रदेश, अब क्यों आएगा तिरुपति, क्योंकि तिरुपति आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश कहाँ है भैया, आपका भारत में। आंध्र प्रदेश कहाँ है, भारत का एक राज्य है। और भारत कहाँ है आपका, भारत कहाँ है, संसार में। भाई भारत विश्व में ही तो है, और पूरा विश्व कहाँ है, तो ये ब्रह्मांड में है। पूरा विश्व कहाँ है, ये ब्रह्मांड में स्थित है। तो कोई दिक्कत, तो ऑप्शन क्या बनेगा, मान लो सबसे पहला यहाँ आएगा 3, फिर 1, उसके बाद भारत 5, संसार 4 और ब्रह्मांड का कितना आएगा, 2 आएगा। तो देखो बच्चा अगर अब आप इसको देखेंगे तो 31,542, 31,542 किसमें, 31,542, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सपोज दैट अगर आप इसको बड़े से लगाए होते तो क्या बनता, 24,513। अब 24,513 तो कहीं है नहीं, तो इसको बड़े से नहीं, छोटे से ही व्यवस्थित किया गया है। चीजें समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ ना आया हो तो देखो बच्चा सबसे पहले तिरुपति जो जगह है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो तिरुपति किसके अंदर आएगा, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश भारत का राज्य है तो भारत के अंदर आएगा। और भारत कहाँ भी स्थित है, संसार में, विश्व में। और पूरा का पूरा विश्व किसमें समाहित है, ब्रह्मांड में, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, ओके, बोलो जल्दी सभी लोग, नहीं ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बच्चा क्वेश्चन आपका 5वां है। पहले में हाथी, दूसरा है तितली, तीसरा मच्छर, चौथा बाघ और 5वां व्हेल। अब इसको आपको क्या करना है, क्रम वाइज लगाना है, ओके। या तो सबसे छोटे से लगेगा और या फिर सबसे बड़े से लगेगा, ठीक है। और डिफाइन कौन करेगा, ऑप्शन करेगा, लेकिन हम लोग पहले छोटे से ही लगाएंगे। तो देखो इनमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, मच्छर है। सबसे छोटा कौन, मच्छर। मच्छर के बाद फिर छोटा कौन है, तितली। तितली के बाद फिर छोटा कौन है भैया, बाघ। बाघ के बाद कौन है, हाथी। और हाथी के बाद कौन है, व्हेल। व्हेल मछली, ठीक है। ये सबसे क्या है, बड़ी है।
तो ऑप्शन क्या बनेगा, 3 2 4 और 1 और 5। अब देखो 3 2 4 1 5 से कोई ऑप्शन है, 3 से ये 3 2 4 1 5, 3 2 4 1 5 से ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी इज क्या हुआ, राइट। अगर हम बड़े से लेते तो बड़े से बनता 51 423। अब 51 423 से कोई ऑप्शन नहीं है, तो अर्थात आपका सी नंबर सही है। देखो बच्चा फिर समझ लो, इसको छोटे से बड़े में लगाना था तो सबसे छोटा इसमें मच्छर है, मच्छर के बाद तितली आती है, तितली के बाद छोटा बाघ है, बाघ से बड़ा हाथी, और हाथी से बड़ा कौन है, वेल है। यानी ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो अगला टाइप आता है बच्चा वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक। वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना, ठीक। अब इसमें क्या रहेंगे, आपको अंग्रेजी शब्द मिलेंगे। कैसे शब्द मिलेंगे, अंग्रेजी शब्द मिलेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखो बच्चा, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना। अब इसमें क्या होंगे, आपको अंग्रेजी वर्ड दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, अंग्रेजी वर्ड दिए जाएंगे, और इनको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कैसे करना है, ध्यान आपको ये देना है कि इनमें अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सपोज दैट, समझना यहाँ पे, अगर मैं आपको 4A दे दूं, सॉरी 4T दे दूं, 4 क्या दे दूं, T दे दूं, 4T मैंने दे रखा है आपको, ठीक। और मैं कह दूं कि इन चारों T में से वर्णमाला में कौन सा T पहले आएगा, इन चारों T में से वर्णमाला में कौन सा T पहले आएगा, क्या आप डिफाइन कर पाओगे, नहीं ना, क्योंकि सारे T हैं और सारे T जहां आना चाहिए वहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो उसी तरह करना क्या है कि जैसे इसमें T, इसमें भी T, ये चारों क्या है, T है कि नहीं, पांचों। अब क्या इन्हें बता सकते हो कौन सा T पहले आएगा, तो क्लियर नहीं, वर्णमाला में सारे T समान जगह पे आएंगे। फिर अगले वर्ड से तुलना करेंगे, अगला वर्ड है UOARA, तो वर्णमाला में पहले U आता है या फिर O आता है या A आता है या R आता है, तो वर्णमाला में सबसे पहले A आता है, A आता है कि नहीं आता है। लेकिन अब A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, दो जगह A है, तो अब इनमें से डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि भाई TA यहाँ कॉमन है, TA यहाँ है, क्लियर नहीं कर पाओ। फिर इसी में आगे चले जाएंगे, यहाँ पे S है, यहाँ पे भी S है, अभी भी क्लियर नहीं होगा कौन सा वर्ड पहले आएगा, तो ये TAS तक कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो T है, यहाँ पे क्या है, K है, तो वर्णमाला में पहले T आता है कि K है, तो पहले K आता है ना, तो यहाँ सबसे पहले 5वें नंबर वाला कहाँ आएगा, पहले नंबर पे आएगा। अब इसको हम देंगे काट, ठीक है, इसको कट कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं, यानी 5वां नंबर पहले नंबर पे आएगा, ठीक। फिर यहाँ पे देखो T 4 बार है, इनसे कोई मतलब नहीं, यहाँ UOAR, तो पहले U आएगा या O आएगा या A आएगा या R आएगा, तो पहले क्या आता है, A आता है ना, ओके। तो A वाला यानी तीसरे नंबर वाला आएगा दूसरे नंबर पे, इसको भी हम कट कर देंगे, अब इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। यहाँ पे U, यहाँ पे O, यहाँ पे R, तो पहले U आता है या O आता है या R आता है, तो पहले आता है O। O जब पहले आएगा तो ये वाला आएगा दूसरे नंबर पे, इसको भी कर देंगे कट। अब यहाँ पे बचा U, यहाँ पे बचा R, तो पहले U आता है कि R, तो पहले आता है R, अर्थात ये चौथा आएगा चौथे नंबर पे और पहला आएगा 5वें नंबर पे। यही आपका हो जाएगा आंसर। ये किसी से मैच कर रहा है, तो देखो 53 24, ये 53 21 ये गलत है, ये गलत है, 53 24 1, यानी 53 24 1, सी ऑप्शन इज राइट। कोई दिक्कत बोल दी किसी को, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके बच्चा, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा अगर क्लासेस समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो देखो बच्चा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक। एडवर्टाइज, एडमिट, एडिशन, एडिसिव, ठीक है। अब इसमें करना क्या है कि वैसे ही चेक करना कि वर्णमाला में सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। तो देखो इसमें A है, A 4 A है, आप क्लियर कर पाओगे वर्णमाला में कौन सा पहले आएगा, तो नहीं क्लियर कर पाओगे, ठीक। तो देखो AD ये सब में कॉमन है ना, तो क्लियर नहीं होगा कौन सा वर्णमाला में पहले आएगा। और देखो यहाँ पे V है, M है, D है, H है, तो वर्णमाला में पहले D आता है या H आता है या M आता है या V आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, D आता है, अर्थात ये 3 नंबर वाला आएगा पहले नंबर पे, इसको कट कर देंगे,
3 नंबर कितने पे आएगा? पहले पे आएगा। फिर यहाँ पे देखो VMH, तो पहले V आएगा या M आएगा या H आएगा? तो वर्णमाला में सबसे पहले आता है H, इनमें सबसे पहले आएगा H, यानी कि 4 नंबर आएगा दूसरे नंबर पे। फिर यहाँ पे देखो V है, यहाँ पे है M, तो पहले V आता है या M आता है? तो पहले आता है M, ये आएगा यहाँ पे और ये वाला हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात 34 21। 34 21 है किसी में? तो देखो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ओके, 34 21 आपका इससे मैच कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अगर क्लासेस किसी को नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत किसी को? ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे। तो देखो भैया, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसपोर्ट, ट्रिकरी, ट्रांसफर और ट्रांसप्लांट। ओके, ये आपके सारे वर्ड हैं। अब इन वर्डों को फिर से आपको वैसे वर्णमाला के क्रम में लगाना है। वर्णमाला का क्रम क्या होता है? A to Z, यानी वर्णमाला में पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद कौन सा अक्षर आता है। ठीक है, तो देखो TR 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 TR, ये तो सब में कॉमन है, इससे क्लियर नहीं कर पाओगे कौन सा पहले आएगा। लेकिन यहाँ A तो A में पहले आता है A, लेकिन यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। तो देखो ट्रांस 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 ट्रांस, यहाँ तक तो ये कॉमन है, यहाँ से क्लियर कर नहीं पाओगे कौन सा पहले आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आपका F, इस वाले में है P, F इसमें है F, इसमें है P, तो पहले F आता है कि P आता है? तो पहले आता है F। अब यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ O, यहाँ E, तो पहले O आएगा कि E आएगा? तो पहले आता है E, तो यानी कि चौथा आएगा पहले नंबर पे। इसको आपको कट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर देखो यहाँ पे F P P, तो पहले F आएगा कि P आएगा? तो पहले आएगा F, यानी कि आएगा दूसरे नंबर पे आएगा पहला, इसको भी आप कट कर देंगे। ठीक, अब फिर देखना बच्चा, यहाँ पे बचा P, यहाँ पे बचा P, ये है O, ये है L, तो पहले O आता है कि L आता है? तो पहले आता है L, अर्थात ये आएगा 5वें नंबर पे, ये भी आपका जाएगा कट। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखना है। ठीक है, TR कॉमन है, AI, तो पहले आता है A और फिर आता है I, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों कट जाएंगे। अब देखो 41 523 किसी में है, तो 41 523 आपका ऑप्शन नंबर बी से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके बच्चा, और इसी के साथ ये क्लास होती है फिनिश। आप लोग इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा दोनों टाइप पे। अगर आपको कहीं किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका हम लोग रिप्लाई करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो हम फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।